का मानदंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और इस बुलेटिन में दिन भर की अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। शुरू करते हैं खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात उन बच्चों की जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए, जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया। अब उन बच्चों का हाथ थामने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक मासिक सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही उनकी मुफ्त शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफी तबाही मचाई है। कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गया है, तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। ऐसे में इन अनाथ बच्चों की मदद के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पहल की है। शनिवार को केंद्र सरकार की ओर से अनाथ बच्चों की मदद का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी केंद्र सरकार। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद दी जाएगी। अनाथ बच्चों को 18 साल तक मासिक सहायता राशि दी जाएगी। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन मिलेगा। लोन का ब्याज पीएम केयर फंड से चुकाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पीएम केयर फंड से भुगतान किया जाएगा। 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख का फंड भी मिलेगा। केंद्र सरकार के फैसले के बाद सीएम नीतीश ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए पहल की है। इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी है। सीएम ने लिखा, वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई या जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा। नीतीश सरकार के फैसले के मुताबिक कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी। बाल सहायता योजना के तहत 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा। 18 साल की उम्र तक बच्चों को सहायता राशि मिलेगी। जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में होगी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चों का नामांकन होगा। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं और माता पिता में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना के कारण हुई हो, तो राज्य सरकार की ओर से 18 वर्ष तक उसे 1500 रुपया की राशि उसे दी जाएगी। और ऐसे बच्चे जिनके प्रतिपालक नहीं हैं या बिल्कुल वो अनाथ हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो उन्हें बाल गृह में रखकर सारी सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षा से लेकर उसके भोजन और रहने की सारी व्यवस्था सरकार करेगी। जाहिर है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को उनके माँ बाप तो नहीं लौटाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की पहल से उनकी जिंदगी को जरूर संवारा जा सकता है। पटना से साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर तो समझिए। दरअसल कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद को लेकर पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के मायने समझिए। कोरोना की दूसरी लहर ने कई परिवार को उजाड़ दिया है। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ बिहार सरकार ने भी अनाथ बच्चों की मदद को लेकर बड़ी पहल की है। बच्चे देश के भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा और शिक्षा को लेकर सहायता को लेकर सरकार ने कदम बढ़ाया है। और मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा और प्रीमियम की राशि पीएम केयर फंड से दी जाएगी। फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अनाथ बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा। जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपए देने का फैसला किया है। 18 साल की उम्र तक इन बच्चों को 1500 रुपए हर महीने मिलेगा। जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखरेख बाल गृह में होगी। वहीं अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन कराया जाएगा। मतलब सरकार अनाथ बच्चों के साथ पूरी तरह खड़ी है। आगे बढ़ते हैं, बात शाही लीची की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया
जिसमें पीएम मोदी ने बिहार के शाही लीची का भी जिक्र किया। इसे लेकर मुजफ्फरपुर के किसानों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। वहीं कृषि मंत्री ने भी इसे बिहार के किसानों के लिए सम्मान बताया है। मन की बात के 77वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी में अनाज उत्पादन करने के लिए अन्नदाताओं की सराहना की। वहीं पीएम मोदी ने बिहार के शाही लीची की भी चर्चा की। आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को जीआई टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। मन की बात कार्यक्रम में शाही लीची की चर्चा को लेकर मुजफ्फरपुर के किसानों में खुशी की लहर है। लीची उत्पादक किसानों ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात में ये लीची का जो चर्चा की है, ये बिहार वासी के लिए काफ़ी खुशी की बात है। और अभी तो बिहार से इंग्लैंड तक ये लीची गई है और भी हम लोग चाहेंगे कि इतना उत्पादन हुआ, प्रधानमंत्री जी का बिहार पर कृपा बरसे कि ये लीची पूरे देश दुनिया में हर जगह जाए। कि बिहार वासियों के लिए, बिहार के किसानों के लिए जिस तरह आज विदेश में लीची जाकर धूम मचाया है, अगर उनकी सोच और हम लोगों को किसानों को अगर बिहार में कुछ उनके उत्पाद का अगर उद्योग लगता है तो और हम लोगों को खुशहाली जगेगी। और आशा करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों के जीवन में बच्चों के लिए और ही खुशहाली बढ़ता हुआ जाएगा। इसके लेकर मैं अपने पूरे बिहार के किसान की ओर से और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन की बात में पीएम के बिहार के शाही लीची की चर्चा को लेकर बिहार के कृषि मंत्री भी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि पीएम के इस प्रोत्साहन से किसान अब और लगन से अपना काम करेंगे। तो इस प्रकार से आज किसान बिहार की समृद्धि में जो योगदान कर रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। और यह उन्हीं का मेहनत और परिश्रम का फल है कि आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह प्रशंसा हमें प्राप्त हुई है। और उन्होंने हमारी प्रशंसा, लीची की प्रशंसा नहीं की है, उन्होंने तो प्रशंसा बिहार के समस्त किसानों की है। और उन किसानों का उन्होंने यह कह करके अभिनंदन किया है। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी पटना में रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की लीची की चर्चा कर पीएम ने बिहार का मान और बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर राज्य के महत्वपूर्ण चीजों को और हमारी शाही लीची किस प्रकार से सरकार ने उसको महत्वपूर्णता दी और सरकार ने उसको कई उसके प्रमोट करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के कई बड़े कदम उठाए, उसकी भी चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। तो निश्चित रूप से बिहार से उनका विशेष लगाव रहा है और वो खुद कहते हैं कि उत्तर पूर्व का विकास होगा तभी इस देश का सही विकास होगा। और इसलिए वो हमेशा बिहार के प्रति उनके मन में एक अलग भावना रहती है। किसानों के प्रयास से बिहार की शाही लीची अब लंदन भी भेजी जा रही है। मन की बात में शाही लीची की चर्चा कर पीएम मोदी ने बिहार के किसानों का मान बढ़ाया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार के साथ पटना से साकेत कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए मन की बात में। दरअसल बिहार की शाही लीची की चर्चा के मायने समझिए। बिहार लीची उत्पादन में अव्वल है। देश में 7 लाख मीट्रिक टन लीची का उत्पादन होता है, जिसमें 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यानी आधे से अधिक लीची का उत्पादन बिहार में ही होता है। और शाही लीची की क्वालिटी का भी कोई मुकाबला नहीं है। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला है। कोरोना काल में भी लीची उत्पादक किसानों ने शानदार काम किया है और शाही लीची को लंदन तक एक्सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरे देशों में भी निर्यात करने की कोशिश की जा रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने शाही लीची के महत्व को समझाया और उसका जिक्र किया।
और इससे किसानों को भी उम्मीद जगी है कि बिहार में लीची आधारित उद्योग लगेंगे, जिससे बिहार की शाही लीची को एक नई ऊंचाई मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, अब बात वैक्सीन की किल्लत कई राज्यों में नजर आ रही है, लेकिन यह किल्लत जल्द ही दूर होगी। अगले महीने तक 10 करोड़ वैक्सीन की डोज मिल जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से कहा है कि जून महीने में 10 करोड़ कोविशील्ड डोज का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक चिट्ठी में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि उसके कर्मचारी महामारी के कारण दूसरी तरह की चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं। सीरम ने कहा कि जून के महीने में कोविशील्ड टीके की 10 करोड़ खुराकों का उत्पादन और आपूर्ति करने में वो सक्षम होंगे। और खबर तो समझिए, दरअसल अभी भी कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 21 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन मिली है। मई में टीके की 7.94 करोड़ यानी 7 करोड़ 94 लाख खुराक उपलब्ध थी, लेकिन अगले महीने वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी। जून में सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन मिलेगी और उसके बाद फिर अगस्त और सितंबर में इससे भी ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन और आपूर्ति किया जाएगा। बिहार में मानसून आने में अभी भले ही कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाढ़ की आशंका से लोग दहशत में हैं। यास तूफान गुजर तो गया, लेकिन तूफान के कारण लगातार हुई बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई जगह नदियां उफान पर हैं, तो कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। यास तूफान के कारण हुई बारिश से शिवहर में बागमती नदी उफान पर है, जिसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के तराई हिस्से में हुई बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम ने पिपराही के बेलवा में बागमती नदी के तटबंधों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। नहीं, अभी वो ट्रेंड है जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है, बांध का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके आधार पर थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। औराई के कई गांवों में बागमती पर बनाए गए चचरी पुल बह गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कटरा में बागमती पर स्थित पीपा पुल पर दोनों ओर का अप्रोच बह जाने से प्रखंड के 14 पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर बागमती पार करने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ की हालत ये है जो समय से पूर्व ही बाढ़ इस बार आ गई है और यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था होती नहीं है। हम लोग अपने जान पर खेल के चंदा चुटकी ग्रामीणों के सहयोग, अपने 10-20 आदमी के सहयोग से इसको चालू रखते हैं और जनता से जो शुल्क लेते हैं उसके लिए उसके अभी क्या दशा है अभी यहाँ? अभी क्या है ये तो देखिए रहे, डाइवर्सन टूट गया, दोनों साइड से अप्रोच खत्म हो गया, तो जनता के सहयोग से अपना खर्चा से मिस्त्री लगाए हुए हैं। बारिश के बाद गंडक नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से सारण बांध पर बनाया गया बेडवार अब धंसने लगा है। वहीं गंडक के दबाव की वजह से सारण तटबंध की दूसरी तरफ पानी का लीकेज शुरू हो गया है। पूर्व विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से इसकी तत्काल मरम्मती की गुहार लगाई है। कंट्री साइड में एक बड़ा होल से गंडक नदी का पानी बहुत तेजी से रिसाव होने लगा है और ऐसा लगता है कि गंडक नदी से बाढ़ की खतरा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बांध किसी समय टूट सकते हैं और बिहार में प्रलयकारी बाढ़ आ सकती है। लगातार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चक्रवात की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि ये जो नई मिट्टी थी जो पड़ी थी उसमें काफ़ी मिट्टी, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये मिट्टी थोड़ा सरक गई और ये ज़्यादा वेट होने की वजह से हल्का सा स्लिप किया है, कहीं गया नहीं, मटेरियल बिल्कुल यहाँ पर इंटैक्ट है। बारिश ने किसानों की भी कमर तोड़ दी है। पटना के जल्ला में बारिश के कारण पट्टी पर खेती करने वाले किसान तबाह हो गए हैं। वर्षा में सब डूब गया। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये करीब 100 एकड़ जमीन है इसमें।
इसमें भिंडी था, तोरई था, करेला था, नेनुआ था। बाकी जो पड़ी थे उस सब में प्याज था, सब प्याज डूब गया। 2.5-3 बीघा में भिंडी लगा हुआ था, 4 बीघा में प्याज था, सब डूब गया। 2 बीघा में हम लोग रोते हैं, घबरा रहे हैं, मर रहे हैं। जैसा हम लोग की परिस्थिति है, हम लोग मर रहे हैं। हम लोग क्या करें? बिहार में यास तूफान आकर तो चला गया, लेकिन इस दौरान जो बारिश हुई उससे हुई तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार, शिवहर से राकेश कुमार के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। दरअसल मानसून से पहले यास तूफान के कारण बारिश से नुकसान तो हुआ ही, वहीं बाढ़ के खतरे की आहट समय से पहले ही सुनाई देने लगी है। हर साल की तरह अभी बिहार के सामने बाढ़ की चुनौती खड़ी है। उत्तर बिहार की करीब 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। राज्य के 28 जिले बाढ़ से प्रभावित माने जाते हैं और इनमें से उत्तर बिहार के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें अपवाद को छोड़ दें तो हर साल बाढ़ आती है। अब उत्तर और पूर्वी बिहार के अलावा दक्षिण को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुनपुन, सोन जैसी नदियां खतरा बन गई हैं। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलजमाव से निपटना में बड़ी चुनौती होगी। यास तूफान के कारण बारिश से पटना समेत बड़े शहरों में जलजमाव से जल्द ही निजात मिलने से माना जा रहा है कि मानसून के हिसाब से तैयारियां इस बार मुकम्मल है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।